नमस्ते दोस्तों। ये साइंस फैक्ट से संबंधित तीसरी सीरीज़ है, तीसरा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। ठीक है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहाँ होती है? सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है वहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन बम जो बनते हैं ये नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है। और द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। शायद ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी। विद्युत धारा मापी जाती है, अमीटर में मापी जाती है। अदिश राशि कौन कौन सी हैं? तो ये कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये अदिश राशियों के कुछ उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण आप अपने स्टैंडर्ड्स बुक्स में पढ़ लीजिएगा। और सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। अदिश राशि कौन सी होती है? जिनके परिमाप होते हैं लेकिन दिशा नहीं होती है। और सदिश राशि जिनमें परिमाप के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। और परमाणु से भी जो छोटे उनके जो संघटक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, शायद आपने इसे पढ़ा होगा बखूबी। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होती है? अणु होती है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। यह प्रोटॉन से संबंधित क्वेश्चन अभी EPFO की हुई जस्ट एग्जाम 2021 में पूछा गया है। ठीक, तो जनरली हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे आप इस तरह से याद कीजिएगा, P and PG, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोटॉन एंड गोल्डस्टीन। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को याद करना सीखिए ताकि जो है एग्जाम हॉल में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फैक्ट पर। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित होता है, सभी जानते होंगे। प्रोटॉन धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इन फ्यूचर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज सभी को पता होती है, बट ये नेक्स्ट आगामी प्रश्न पत्र पर आने वाले क्वेश्चन की संभावना यहाँ ज़्यादा हो जाती है कि प्रोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है? जो त्यागता है उसे अक्सीकारक कहते हैं या अक्सीकरण कहते हैं अभिक्रिया, तथा जो ग्रहण करता है उससे क्या कहते हैं? अवकरण का अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितने गुना ज़्यादा होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सामान्यतः सभी लोगों को पता नहीं होता है। 1840 गुना होता है। क्या? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितने गुना होता है? इलेक्ट्रॉन के भार से कितने गुना? 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, कहाँ होता है? एनोड में होता है। और अपचयन कैथोड में होता है। ठीक, एनायन, कैटायन, एनोड, कैथोड, इसे विशेष तौर से आप अपनी बुक से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तथा उनके अन्य कक्षाओं में चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। पर एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या कहलाती है। और नीचे चलते हैं समस्थानिक संभारिक के बारे में, जहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटॉप। और ऐसे समस्थानिक को क्या बोलते हैं? आइसोटॉप बोलते हैं। ये विशेष तौर पे याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में कभी कभी क्या होता है कि आइसोटॉप लिखा हुआ जाता है और हमें सिर्फ समस्थानिक का अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी वर्ड है, वो हमें पता नहीं होता, इंग्लिश वर्ड। इसी वजह से हम वहाँ पर 1 से 2 नंबर गवा बैठते हैं। ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान समान हो तथा परमाणु संख्या, देखो द्रव्यमान, परमाणु भार क्या हो? समान हो, और परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो वो संभारिक कहलाते हैं। ठीक, नीचे चलते हैं। आवर्त सारणी की प्रस्तुत किया था, किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी का उदग्र एवं क्षैतिज मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें इस तरह की रो होती हैं और ये वर्ग होते हैं। ठीक, तो ये जो स्तंभ होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। और जो क्षैतिज रेखाएं में डिवाइड होता है इसे आवर्त कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोब्रेनियर ने किया था। डोब्रेनियर ने किया था। आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या क्रमशः 18 होती है और 7 होती है आवर्तों की संख्या। मतलब इस तरह से जो आवर्त बने होते हैं इनकी संख्या 7 होती है एंड जो स्तंभ होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉन स्टील बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं जिनमें क्या होता है, हम कोई चीज़ पकाते हैं और चिपकते नहीं, तो उसमें क्या लगा होता है? टेफ्लॉन लगा होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाती हैं, क्या कहलाती? गैंग कहलाती हैं। क्या कहलाती? गैंग कहलाती। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया होता है, क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है कलाई के लिए, मतलब जहाँ पे हम पकड़ते हैं खासतौर से, और हमें वह गर्म नहीं लगता है। पटाखों में हरा रंग बेरियम की वजह से होता है। आतिशबाजी के दौरान जो लाल चटक रंग होता है वो स्ट्रोंटियम की वजह से होता है। ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं कि पटाखों में हरा रंग, लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो ये होता है लाल रंग स्ट्रोंटियम की वजह से और हरा रंग होता है बोरियम की वजह से। ठीक। भविष्य में ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि नाभिक के संलयन यदि हम टोकामेक कभी जो विशेष क्या है क्रिया है टोकामेक, जिसके थ्रू हम नाभिक के संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, तब हम ऊर्जा का एक विशेष स्रोत हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यदि कोई पूछता है तो वो क्या है? हाइड्रोजन ही है। ठीक। मार्स गैस कहलाती है, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। नोबेल गैस किसे कहते हैं? हीलियम को। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु क्या होता है? हल्की धातु लिथियम। एंड नीचे चलते हैं, सबसे भारी धातु क्या होती है? ओस्मियम। कठोर धातु क्या होती है? प्लेटिनम। लेकिन कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं दोस्तों, लेकिन कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं एग्जाम हॉल में, तो इसे आप एक बार और वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर 2-3 बार सुन लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाली धातु क्या होती है? स्टील होती है। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाली धातु स्टील होती है। और गुब्बारों तथा वायुयान में टायरों में जो भरी जाने वाली गैस होती है कौन सी होती है? हीलियम, क्योंकि ये हल्की होती है। अश्रु गैस किसे कहते हैं? क्लोरो एसिटोफिनोन को कहते हैं। क्लोरो एसिटोफिनोन। हसील के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है N2O, इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसी तरह के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। हमें नाम तो पता होता है नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन ना पता होने के कारण हम वहाँ पर 1 नंबर गवा बैठते हैं। शायद दोस्तों मैं बार बार 1 नंबर बोलता हूँ इसीलिए क्योंकि हमारे सिलेक्शन 1 नंबर से ही होते हैं, याद रखिएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें, 2 कंडीशन आती हैं। जल की स्थायी कठोरता, ठीक, एंड अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ पर भी है, स्थायी कठोरता यहाँ पे भी कैल्शियम और मैग्नीशियम है, परंतु अस्थायी कठोरता में बाइकार्बोनेट आता है, जिसे हम जैसे कि हम इस तरह से याद रखेंगे कि हमारे खाना बनाने में क्या होता है? बाई होती है, और बाई को क्या करते हैं हम? अस्थायी रूप से रहती है, ठीक है, तो उसे हम क्या करते हैं? भगा भी सकते हैं। और स्थायी कठोरता में सल्फेट होता है, तो इसे इस तरह से आप थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रिकी रूप में याद रख सकते हैं, या अपने अनुसार किसी अन्य तरीके से भी याद रख सकते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम हॉल में है आप इसे कन्फ्यूज़न ना हो और आप इसे आसानी से टैकल कर सकें। जब जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल के सोडियम कार्बोनेट, किसका? सोडियम कार्बोनेट तो है ही, कौन सा? Na मतलब सोडियम कार्बोनेट का को मिलाकर दूर किया जा सकता है। जल को शुद्ध रूप है क्या? वर्षा का जल जो होता है शुद्ध रूप होता है। और D2O जो भारी जल होता है इसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है। और सामान्य जल का अणुभार कितना होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे एम वासबर्न ने की थी, ठीक है, यूरे एंड वासबर्न ने की थी। रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। D2O इसे केमिकल रूप से दिखाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसे यूज़ किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड को यूज़ किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे न्यूनतम या कम होती है? तो पिटवा लोहा में ही होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, पालक के पत्तों में पाई जाती है, जिसे हम हरी सब्जियों के रूप में यूज़ करते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए चढ़ाई जाने वाली जो परत होती है जिंक की परत होती है। जिंक की परत जिसे गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया भी कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है तथा सोने का शुद्धतम जो
रूप होता है वो 24 कैरेट का सोना होता है, ठीक है। 18 कैरेट है, दैट मीन्स 75%, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? पायराइट्स। पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। आयरन पायराइट्स या एल्यूमिनियम पायराइट्स होते हैं, सॉरी एल्यूमिनियम पायराइट्स से होते हैं। लोहे का, देखो स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन पूछ सकता है, मिश्र धातु है तो आयरन, दैट मीन्स लोहा, निकिल और क्रोमियम, ये जो होता है स्टेनलेस स्टील होता है। सोल्डर, सोल्डर में क्या होता है? सीसा होता है और लेड आ जाता है, दैट मीन्स सीसा मीन्स लेड एंड टीन, ठीक है। इसमें पीतल भी होता है, ठीक, कभी कभी वो भी दे सकता है पीतल लिखा, सॉरी कापर, कापर, सॉरी सॉरी सॉरी, कापर भी लिखा हुआ आ सकता है। मीन्स सोल्डर जो होता है मीन्स जिसे टांका कहते हैं, इसमें पीबी, लेड, टीन, एसएन और कापर ये भी होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबर, रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रोशीन का बहुलक है। सबसे उत्तम कोयला क्या होता है? एंथ्रेसाइट, ठीक है। कितने प्रकार के लोहे होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक। कांसा धातु, कांसा जो होता है ये मिश्र धातु है किसकी? कॉपर एंड टीन की। और पीतल जो होता है कॉपर एंड जस्ता की, ठीक। इसे याद रखिएगा आप विशेष तौर पर। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन का और एसिटिलीन का, ठीक। ये गैसें होती हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए, एथिलीन गैस तथा एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने की क्रिया या प्रक्रिया, सॉरी, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु को इसमें मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है क्या? क्या प्रयोग होता है? फ्लिंट का प्रयोग होता है। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, या ये पूछा जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से। क्या हो सकता है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, कैडमियम का अयस्क क्रमशः क्या होता है? कैल्शियम का डोलामाइट, कैडमियम का नाइट्राइट और ग्रीनोकाइट। चलो इसे आप इतना ध्यान नहीं भी देंगे चलेगा। बर्फ का द्रवणांक तथा हिमांक ये क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। सर्वाधिक जल की सर्वाधिक आयतन कब होता है? सर्वाधिक आयतन कब होता है जल का? किस टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक। सर्वाधिक मतलब घनत्व भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। उसके ऊपर जाए या नीचे जाए तो घनत्व में क्या होता है? कमी आने लगती है, ठीक। एलपीजी गैस में विशेष तौर पे कौन सी गैस पाई जाती है? एलपीजी में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, आप बताइए। इसमें होती है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। और हमारी जो नेचुरल गैस होती है उसमें क्या होती है? जैसे गोबर गैस वगैरह, इसमें मीथेन पाई जाती है विशेष तौर पर। जो लाइटर होता है उसमें विशेष तौर पर एलपीजी में जो गैस होती है वही गैस होती है, मतलब ब्यूटेन एंड प्रोपेन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब ही 1 मोल होता है, और 1 मोल की संख्या जो होती है वही होती है, ठीक है। लोहे का सापेक्षिक अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः। अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 एंड अपवर्तनांक होता है 2.4। रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम का या बोरान का, ठीक है। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन है, अर्धचालक का सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कार्बन नहीं आएगा, ठीक। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो अर्धचालक पर यदि हम ताप का प्रभाव देखें तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, और घटाने पर घटती जाती है। अतिचालकता क्या होती है? अतिचालकता मतलब जब बहुत निम्न ताप पर हम किसी चीज़ को ले जा लेते हैं तो प्रतिरोध उसका 0 हो जाता है, प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, और चालकता उसकी अनंत हो जाती है, ठीक। सोना सॉरी 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 सोडा वाटर विलियन है क्या? गैस और द्रव्य का। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि के द्वारा होता है, और संवहन विधि के द्वारा किस में होता है? द्रवों में और गैसों में, ठीक। विशेष तौर पर कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है, कितने देर तक रहता है भाई? 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए दो पृष्ठों के बीच में।
अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग है, और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो प्रकाश का प्र याद रखिएगा आप, और इसका प्र याद रखिएगा, ठीक है। अनुप्रस्थ का प्र, प्रकाश का प्र, तो ये क्या हो गया, ठीक। अनुप्रस्थ होता है प्रकाश, अनुदैर्ध्य का ध याद रखिएगा, और इसका ध्वनि का याद रखिएगा। अब फिर एक और चीज़ आती है, पी वेव, एम एस वेव, ये कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है। तो देखो, साउंड से एस आया और प्रकाश से पी आया, परंतु इसके जस्ट अपोजिट जाना होगा अपने को, कि पी जो है अनुदैर्ध्य होती है और एस जो है वो अनुप्रस्थ होती है, ठीक। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ध्वनि तरंगें गमन करती हैं लंबवत, अर्थात जो अनुप्रस्थ हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है, क्षैतिज, अनुदैर्ध्य मतलब लंबवत। तो जो क्षैतिज है, ठीक है, अनुप्रस्थ इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो क्षैतिज है, इसमें क्या होता है, जो कंपन के कण होते हैं और गति जो कर होती है उसमें जो लंबवत हो, मतलब जो कोण बनता है वो लंबवत होता है। और अनुदैर्ध्य जहाँ पे लंबवत है ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या होगा, गति की दिशा एवं कणों की कंपन की जो दिशा है वो क्या होती है, समानांतर होती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपने यदि किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे जाकर एक बार रिवाइज कर लें, तो ये आपके माइंड में स्थायी रूप से बैठ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य नहीं सुन पाता है पराश्रव्य तरंगों को। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, शायद ये कितने ही बार नहीं पूछा गया क्वेश्चन है। सेकेंडरी लोकल लोलक का आवर्तकाल होता है, सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का होता है। मानव नेत्र का स्पष्ट दर्शन के लिए 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी की आवश्यकता होती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, ठीक है, मतलब जो दूरी का जो बिंदु है अनंत होता है। कैप्सूल तथा आवरण बना होता है स्टार्च का, अंडे का आवरण होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ये। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्रेनोलॉजी कहलाता है, फ्रेनोलॉजी कहलाता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। कृत्रिम सिल्क क्या है, रेयॉन को कहते हैं। और भी बहुत सारे सिल्क होते हैं कृत्रिम, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है, जेम्स हैरिसन है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है, क्या बनाए रखता है, थर्मोस्टेट कहते हैं जिसे, एक समान ताप थर्मोस्टेट, ठीक है। स्टेट मतलब स्थायी बनाना, थर्मो का संबंध ताप से होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो क्या होता है, तापमान कमरे का बढ़ जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर को और ज़्यादा क्या करना होता है, वर्क करना होता है, जिससे कि उसके विद्युत चाप जो पीछे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में पीछे जो है एक छोटे छोटे तारों की क्या होती है, एक प्लेट सी लगी होती है, जो क्या काम करती है, जो आंतरिक तापमान को बाहर की ओर उत्सर्जित करती है, मतलब जो, तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो कमरे का तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, देखो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। गोबर गैस संयंत्र में क्या आविष्कारक, सीबी देसाई, देसाई याद रखिएगा, देसी चीज़ें है गोबर गैस, ठीक। गोबर गैस में प्राप्त होने वाली गैस मीथेन होती है, बायोगैस से भी मीथेन प्राप्त होती है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त CO2 गैस का किया जाता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, देखो शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस तरह से यह हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, परंतु इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने समझा फैक्ट के साथ साथ, और कुछ ट्रिकी चीज़ें भी याद रखने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, तो हम ये इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।